हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे शिक्षा जगत की जो बड़ी खबर है 18/11/2025 की, उसके बारे में कि 18/11/2025 को क्या-क्या खबर आ रही है और क्या-क्या आपके काम की खबर है। सबसे पहले 25,847 भर्ती का रास्ता साफ हो चुका है। इसके बारे में बात करेंगे डिटेल में अंदर में। सहायक आचार्य भर्ती की दूसरी लिस्ट को लेकर के जो है बच्चे क्या कह रहे हैं, आयोग क्या इस पे सफाई दे रहा है, इसके बारे में भी बात करेंगे। कस्तूरबा स्कूलों में जो है मानदेय बढ़ा है और ये बढ़ना चाहिए। बहुत कम पैसा जो है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में मिलता है। डीईएलएड करने वाले अब निपुण भारत का कार्यभार जो है सौंपेंगे, कार्यभार संभालेंगे। इसके बारे में बात करेंगे। 3,451 स्पेशल एजुकेटर की जो भर्ती आने वाली है, इस पे हाईकोर्ट रांची ने जो ऑर्डर दिया है, इसके बारे में भी बात करेंगे। और आपको पता होगा कि जेटेट को लेकर हाईकोर्ट ने कहा था कि जब तक नया जेटेट नहीं लिया जाता है तब तक कोई भी भर्ती नहीं आनी चाहिए, लेकिन ये एक्सेप्शन रहेगा जिसमें स्पेशल एजुकेटर की बहाली की जाएगी। इसका मतलब ये है कि जेटेट की जरूरत स्पेशल एजुकेटर में नहीं रहने वाली है। खैर डिटेल में अंदर में सारी बात हम लोग करेंगे। इससे पहले आज एक और वीडियो आने वाली है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय पे। जिन लोगों को देखना होगा वो जरूर देखेंगे। 1-2 घंटे में वो वीडियो अपलोड में कर दूंगा। चलिए, सबसे पहली खबर यहाँ से देख सकते हैं। बिना पंजीयन के चल रहे स्कूलों पर होगी कार्रवाई। बात हो रही है पटना की। जी हाँ, जिन स्कूलों ने अपना पंजीयन नहीं करवाया है उनके ऊपर गाज गिरनी तय है। यूएस डाइट कोड नहीं लिया है तो फिर आपका जो स्कूल है वो रद्द हो जाएगा। जिले में 1100 निजी स्कूलों को ही मान्यता मिली है, उससे कहीं अधिक जो है यहाँ पे स्कूल चलाए जा रहे हैं। बात हो रही है पटना की। आगे देखिए, चुनाव के चलते अटकी हुई 25,847 भर्तियों पर बहाली जल्द पूरी की जाएगी। बात हो रही है पटना की। देखिए, इसमें जो है बीपीएससी टीआरई 4 वन क्षेत्र यानी कि रेंजर ऑफिसर, सैनिक की भर्ती आई है, पुलिस दरोगा वाली भर्ती जो है, बिहार पुलिस की जो बहाली है 19,838 तो उसी का है। तो ऐसे में इन सारे भर्तियों को जो है फिर से जो है कक्षपाल हो, परिवहन वाले भर्तियां हो, ये सारी भर्तियां अब जो है आपको शुरुआत होते हुए दिखेगी। जल्द ही जो है ये सारी भर्तियां आपको देखने को मिलेगी। तो चुनाव के कारण जो है इन भर्तियों पर रोक लगी हुई थी, अब चुनाव के बाद इसकी शुरुआत की जाएगी। आगे देखिए, सीबीएसई गणित के साथ विज्ञान में भी 2 स्तरों पर बोर्ड की परीक्षा। देखिए, हुआ क्या था ना कि आप मैथमेटिक्स जो है बहुत सारे बच्चों को डिफिकल्ट लगता था, तो ऐसे में इसका एक बेसिक वर्जन लाया गया और एक स्टैंडर्ड वर्जन। ठीक है, जो बच्चे कमजोर हैं वो बेसिक ले लेते थे और जो थोड़ा बहुत इंग्लिश मैथ में ठीक थे वो स्टैंडर्ड लाते थे। उसी तरह से अब विज्ञान के लिए भी 2 अलग अलग वर्जन आएगा, एक तो बेसिक आएगा और फिर एक स्टैंडर्ड आएगा। ठीक है, तैयारी की जा रही है और अब ये देखने वाली बात है कि इस पे जो है लागू कब करेंगे। तो इन्होंने कह दिया है कि 2026 में क्लास 9th के बच्चों के साथ इसे लागू किया जाएगा। अभी फिलहाल 10th में जो है गणित में बेसिक और स्टैंडर्ड की परीक्षा हो रही है। ठीक है, अब आगे देखिए, 10वीं और 12वीं की बोर्ड में जो है ये बाद में 2028 से लागू ये कर पाएंगे, अभी फिलहाल नहीं कर पाएंगे। तो अभी 2 वर्षों का इसमें वक्त लगेगा। आगे देखिए, निकाय चुनावों में आरक्षण 50% से अधिक नहीं हो। झारखंड में भी आपको पता है पंचायत इलेक्शन होने वाला है, तो इन्होंने कह दिया कि आरक्षण की सीमा जो है 50% यहाँ भी या इससे अधिक नहीं होनी चाहिए, चाहे वो महिला आरक्षण की बात हो, ओबीसी एससी एसटी के आरक्षण की बात हो, रिजर्व सीटें होती है ना, आपको पता होगा, तो वो 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर इसका उल्लंघन किया गया इस सीमा का तो चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगा दी जाएगी। ये बात किसने कही है? सुप्रीम कोर्ट ने। आगे देखिए, रसोइयों का मानदेय 1.5 गुना करने को मंजूरी मिली है, यानी कि पहले 10 रुपए मिल रहा था तो अब 15 रुपए मिलेगा, यानी कि 1.5 गुना ये जो है हो गया। कहाँ पर? कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। अब ये जो पटना वाले जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, जितने भी, पटना नहीं बल्कि पूरे बिहार में जितने हैं, वहाँ पे सैलरी बढ़ जाएगी। हालांकि झारखंड की अगर मैं बात करूँ तो ये 15,840 रुपये पर मंथ देने की बात कहते हैं, बट ये सही नहीं है। इससे कम सैलरी इनको दी जाती है। डेली वेज पे इनको काम में रखा जाता है। जितने दिन स्कूल चलता है, अगर गर्मी की छुट्टियां हो गई तो इनकी सैलरी कट जाती है। आगे देखिए, डीएलएड प्रशिक्षुओं को की मदद से जो है निपुण आकलन किया जाएगा। निपुण क्या है कि छोटे बच्चे जो है वो जोड़ घटाव, किताब पढ़ना, हिंदी इंग्लिश पढ़ना, यानी कि बेसिक नॉलेज उनकी हो पाई है नहीं। निपुण भारत के तहत ये काम किया जा रहा था। अब जो है इस काम को डीएलएड प्रशिक्षुओं की मदद से पूरा किया जाएगा और आकलन करने में भी ये जो है भागीदार बनेंगे। आगे देखिए, हाईकोर्ट से मिली अनुमति, इस पे एक डेडिकेटेड वीडियो जल्दी आ रही है, आधे घंटे में आ जाएगी। ये वीडियो शूट करने के बाद उसे ही शूट करने वाला हूँ। टू डू लिस्ट में मैंने उसे लिख रखा है। देखिए, आप लोग भी टू डू लिस्ट बनाएं कि दिन भर में आपको क्या क्या काम करना है। कम से कम 5 काम जरूर लिखें और उस 5 काम को आप कितना पूरा कर पाते हो वो जरूर आप टिक करें। ठीक है, फिलहाल यहाँ देखिए क्या बात बताई गई है कि हाईकोर्ट से मिली अनुमति,
3,541 स्पेशल एजुकेटर की बहाली का रास्ता साफ हो गया। देखिए हुआ क्या था कि झारखंड के ही हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया कि भाई आप जो है बिना जेटेट का आयोजन कराए हुए कोई भी बहाली प्रक्रिया नहीं ला सकते हैं। लेकिन अब जो है इस पे बात की गई है कि स्पेशल एजुकेटर की बहाली अलग से आनी चाहिए और टेट की परीक्षा से लेना देना इसका कुछ नहीं है। और यहाँ पे देख लीजिए मार्च तक आपकी जो है परीक्षा ले ली जाएगी और मई तक जो है रिजल्ट का भी प्रकाशन कर दिया जाएगा। यानी कि जैसी बात जेटेट में की जा रही थी, हालांकि जेटेट में जो है जेटेट की परीक्षा बोला गया कि मार्च 31 से पहले आपकी होगी, लेकिन रिजल्ट के बारे में कोई भी टाइमलाइन नहीं दिया गया है। आगे देखिए सेकेंड डिवी लिस्ट जारी नहीं होने से अभ्यर्थी में असंतोष। बात हो रही है किसकी? सहायक आचार्य की भर्ती की। तो देखिए झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी कि जेएसएससी द्वारा 2023 की जो प्रक्रिया शुरू हुई थी, मुख्य भर्ती प्रक्रिया, 2 साल बीत चुके हैं, लेकिन ये प्रक्रिया ऑब्वियसली सही बात है कंप्लीट नहीं हो पाया है। और सेकेंड लिस्ट जिनका डिवी हो चुका है उनका सेकेंड लिस्ट अभी तक जारी नहीं किया गया है और पहला परिणाम जारी हुए 2 वर्ष से अधिक का वर्ष बीत चुका है। इसके बावजूद भर्ती प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पाई है। दूसरी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिस्ट जारी करने की मांग को लेकर अभ्यर्थी 11 सितंबर से धरने पर जाने वाले हैं। कहा है कि अगर ये काम धीमे धीमे चलता रहा तो इससे हजारों बच्चों का जो है करियर तबाह हो जाएगा। आगे देखिए आधार की अनिवार्यता से एसएससी की भर्तियों में कम हो गए आवेदक। देखिए आधार यानी कि आधार कार्ड के बिना आप आवेदन कर ही नहीं पाएंगे। इस वजह से सीजीएल में जो है पहले 8,81,000 पोस्ट बच्चे यहाँ पे अपेयर हो रहे थे, अब जो है 6,21,000। सोच रहे हो 2 से 3 लाख बच्चे जो है अब कम होंगे, कम आवेदन कर पाएंगे। आगे देखिए ये सेकंड लिस्ट के बारे में मैंने बता रखा है। अब यहाँ से देखिए राज्य के 11 विश्वविद्यालय 11 महीने में नहीं कर सके 175 जो टीचर्स थे उनके सर्टिफिकेट की जांच। मुजफ्फरपुर की बात हो रही है, ठीक है। आगे देखिए पीजी के 33 विषयों में नामांकन के लिए चांसलर पोर्टल खुला है। बात हो रही है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय की। अगर आप यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हैं पीजी में तो यहाँ पे सीट जो है ओपन हो चुकी है। इन 7 विषयों में सीट खाली नहीं है। पीजी के 7 विषय जिसमें हिंदी, अंग्रेजी, ELL, MBA, MCA, फिजिक्स शामिल है और उड़िया और फिल्म मेकिंग विषय की जो है पढ़ाई बंद हो चुकी है। ज्योग्राफी और माइक्रोबायोलॉजी में पहले ही अधिक आवेदन आए थे। इससे इच्छुक आवेदन के एडमिशन पर जो है विचार किया जाएगा। कहने वाली बात है जो MSc करना चाहते हैं, MA करना चाहते हैं वो यहाँ पे मौका देख सकते हैं। आगे देखिए आगे और क्या बातें की गई। सबसे पहले मैं आपको यहाँ से एक कोना में एक रिजल्ट है वो आपको मैं दिखा देता हूँ। देखिए PM केंद्रीय विद्यालय में, PM श्री केंद्रीय विद्यालय में जो है भर्ती आई हुई है। आप अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 1 मिनट में जूम इन करके दिखा दूँ, वेट अ मोमेंट, ये रहा। ये देखिए बात हो रही है कहाँ की? PM श्री जो 1 मिनट, हाँ ये जो है कोडरमा में भर्ती आई हुई है। स्किल टीचर की, योगा टीचर की बहाली आई हुई है। एक ही भर्ती है। BPED और MPED जिन लोगों ने कर रखा है 34,125 रुपये आपको पर मंथ दिया जाएगा। तो जो अप्लाई करना चाहते हैं डायरेक्ट आपका इंटरव्यू लिया जाएगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये थी खबर। हाँ एक और बहुत बेहतरीन खबर है कि विज्ञान और जीव विज्ञान शिक्षक के लिए अब अलग अलग जो है TGT टीचर की बहाली होगी। देखिएगा KBS ने ना एक रायता फैला रखा है और NBS ने कि अगर आपका फिजिक्स सब्जेक्ट है, फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री सब्जेक्ट है, झारखंड के कुछ बच्चे के खास साथ जो है ये होती है चीज़ें। झारखंड में जो फिजिक्स और केमिस्ट्री ऑनर्स लेता है ना उसको मैथमेटिक्स भी पढ़ना होता है, ठीक है। आपको मैथमेटिक्स भी पढ़ना होता है, आप बायो नहीं पढ़ पाते हो। और बायो के लिए ZBC चाहिए होता है, जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री से जिन लोगों ने ग्रेजुएशन कर रखा है सब्सिडी और मेजर के साथ, वही अप्लाई कर पाते हैं। और ऐसे में फिजिक्स और केमिस्ट्री ऑनर्स करने वाले बच्चे कहीं के नहीं रह जाते हैं, TGT में ये अप्लाई ही नहीं कर पाते हैं, तो सिर्फ PGT इनके लिए बचता है। तो ऐसे में अब जो है हालांकि यूपी में, सिर्फ यूपी में ये बहाली होगी। अभी KBS NBS में ये बहाली के बारे में बात नहीं चल रही है। अब यहाँ देख लीजिए झारखंड की ये खबर है कि स्कूल परिसर अगर शिक्षक गुटखा, तंबाकू वगैरह का सेवन करते हैं उनके ऊपर जुर्माना लगेगा और फिर उनको जो है दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। सीधी सीधी बात है 5,000 गुटखा, शिखर, वटेवर जो भी है वो आप मत खाएं स्कूल के समय में। एक क्लब स्कूल की बात कर लेते हैं। लातेहार जिले के बरवाडी प्रखंड में मंगरा रोड पर जो एकलव्य है वहां पे 8वीं कक्षा की 3 छात्राओं को भूत प्रेत, झाड़ फूक और तंत्र मंत्र के आरोप में स्कूल से बाहर भेज दिया गया है। इनका कहना कि आप जो ओझागुनी कर रहे हैं ये सही बात नहीं है और फिर इनको जो है स्कूल के टीचरों ने जो है लोकल गार्जियन को बुलाया, गार्डियन को, और उनको कहा कि ये काम आप नहीं करें नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। और देखिए बात क्या है ना कि बाल संरक्षण इकाई की जांच में प्रबंधन के आरोप का कोई सबूत नहीं मिला है, जो बात कहा गया है और उसका कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला है। हालांकि प्रिंसिपल का कहना है कि बच्चियां डर गई है तभी उनको घर भेजा गया है। आज फिर से एक बार जांच इस पे की जाएगी। बताइए तंत्र मंत्र वाली चीजें ठीक नहीं है,
ठीक है, सारी खबर मैंने बता दी। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो नीचे कमेंट करके जय हिंद जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।